Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. स्टूडेंट्स, अगर आप KVS PRT टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। इस टॉपिक से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने इसे ढंग से समझ लिया तो आपका स्कोर पक्का बूस्ट होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। नमस्कार स्टूडेंट्स, और आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्रोत की तह तक जाने वाले हैं वो कोई आम किताब या लेख नहीं है। हम मंजिल विद अंसारी द्वारा तैयार किए गए एक बेहद शानदार और सुव्यवस्थित स्टडी मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं। और ये सामग्री विशेष रूप से KVS PRT परीक्षा के लिए है। इसका मुख्य विषय है पैरेललिज्म, यानी समान संरचना की मास्टर क्लास। सबसे दिलचस्प बात जो मुझे स्टडी नोट में लगी वो ये है, और अंसारी सर ने सामग्री में जो लैडर ऑफ मास्टरी यानी महारत की सीढ़ी वाली रणनीति दी है वो बहुत स्पष्ट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू होकर एडवांस एग्जाम ट्रैप्स तक जाती है। तो चलिए बिना देरी किए स्मार्ट रोड मैप पर चलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पैरेललिज्म असल में होता क्या है। इसके बाद हम वर्ड और फ्रेज लेवल की गलतियां देखेंगे, फिर VIP रूल्स और अंत में लाइव प्रैक्टिस। तो सीढ़ी के पहले पायदान से शुरुआत करते हैं। हेडिंग है पैरेललिज्म क्या है, अगर आप इसे डीकोड कर सके। बिल्कुल। स्रोत के पहले नियम के अनुसार जब किसी वाक्य में दो या अधिक विचार समान महत्व के हों तो उनकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी बिल्कुल एक समान होनी चाहिए। मतलब अगर हम एक तराजू की कल्पना करें। हाँ, एक तराजू। अगर तराजू के दोनों पड़ों में बराबर वजन के विचार रखे गए हैं तो उनका आकार और व्याकरणिक रूप भी एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। हमारा दिमाग हमेशा पैटर्न ढूंढता है। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट गोल्डन फॉर्मूला दिया गया है। इक्वल आइडियाज इक्वल टू इक्वल स्ट्रक्चर। समान विचार, समान संरचना, यही वो बेस है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। लेकिन एग्जाम के दबाव में बच्चे इसे कैसे याद रखेंगे? मतलब उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहाँ संरचना मिलानी है? यहाँ पर आते हैं हमारे ट्रिगर्स। वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें देखते ही आपको सावधान हो जाना चाहिए। हाँ, नोट्स के अनुसार ये ट्रिगर्स हैं एंड, और, बट, देन, एज, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और बोथ एंड। बिल्कुल। जब भी ये शब्द दिखें तो तुरंत स्ट्रक्चर मैच करना जरूरी है। तो चलिए इस सिद्धांत को लागू करते हैं। भाग 2 की हेडिंग है वर्ड लेवल पैरेललिज्म। यह एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है जो एक ट्रैप की तरह काम करता है। वाक्य है, ही इज इंटेलिजेंट बट लेजीनेस। हाँ, आम बोलचाल में कोई भी इसे सुनेगा तो लगेगा कि अर्थ साफ है, वो बुद्धिमान है लेकिन उसमें आलस है। राइट, लेकिन एग्जामिनर यहीं पर खेल जाता है। एग्जैक्टली। यहाँ पर बट हमारा ट्रिगर शब्द है। अब हमें बट के दोनों तरफ चेक करना है। लेफ्ट साइड देखिए, इंटेलिजेंट एक विशेषण है यानी एडजेक्टिव, और राइट साइड देखिए, लेजीनेस एक संज्ञा है यानी नाउन। एक तरफ एडजेक्टिव, दूसरी तरफ नाउन। ये तो एक बेमेल स्थिति हो गई। बिल्कुल। पैरेललिज्म कहता है कि विशेषण का जोड़ा विशेषण के साथ ही बनेगा। तो सही वाक्य होगा, ही इज इंटेलिजेंट बट लेजी। अब इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है और लेजी भी। तराजू बराबर हो गया। बहुत ही तार्किक है। अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं फ्रेज लेवल पैरेललिज्म कर। स्रोत में एक एग्जाम ट्रिक का खुलासा किया गया है। ये ट्रिक बहुत शानदार है। जहां आपको एक लिस्ट में 2 सही फॉर्म्स और एक अलग फॉर्म दिखे, वहीं पर एरर छिपा होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। शी लाइक्स टू स्विम, डांसिंग एंड टू प्ले क्रिकेट। अब इसे ब्रेक करते हैं। पहला है टू स्विम, जो कि इन्फिनिटिव है। फिर बीच में डांसिंग आ गया जो कि जेरेंड है, और फिर से टू प्ले इन्फिनिटिव आ गया। 2 इन्फिनिटिव और एक जेरेंड, 2 बनाम 1 की स्थिति। हाँ, और यही वो डांसिंग शब्द है जो पैटर्न बिगाड़ रहा है। इसे सुधारने के लिए या तो सबको इन्फिनिटिव बना दें, जैसे शी लाइक्स टू स्विम, टू डांस एंड टू प्ले क्रिकेट, या फिर सबको ING फॉर्म यानी जेरेंड बना दें। शी लाइक्स स्विमिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट। एकदम सही। अब हम आते हैं भाग 3 पर। हेडिंग है वर्ब फॉर्म पैरेललिज्म। टेंस या काल किस तरह वाक्यों का संतुलन बिगाड़ते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प है। उदाहरण है, ही वॉज सिंगिंग, डांस्ड एंड प्लेज गिटार। ये वाक्य तो ऐसा है जैसे कोई अलग अलग समय में यात्रा कर रहा हो। वॉज सिंगिंग पास्ट कंटिन्यूअस है, डांस्ड पास्ट सिंपल है, और प्लेज प्रेजेंट टेंस है।
तो नियम ये है कि वर्ब का टेंस और फॉर्म समान होना चाहिए। बिल्कुल, पूरी लिस्ट एक ही टेंस में होनी चाहिए। सही रूप होगा ही sang, danced and played guitar। साफ और स्पष्ट। इसी भाग में एक प्रेपोजिशन का नियम भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। यहाँ से एग्जाम में बहुत ट्रिकी सवाल आते हैं। उदाहरण देखिए, शी इज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग एंड टू डांस। यहाँ इन प्रेपोजिशन है, इसके ठीक बाद सिंगिंग आया जो जेरंड है तो वो ठीक है, लेकिन एंड के बाद टू डांस इन्फिनिटिव आ गया और यही नियम टूट गया। आईएन का प्रभाव दोनों पर है, इसलिए सही वाक्य होगा इंटरेस्टेड इन सिंगिंग एंड डांसिंग। बेहतरीन। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जिसे वीआईपी रूल्स कहा गया है। भाग 4 को रिलेटिव कंजंक्शंस। इसे एसएससी और केवीएस परीक्षाओं के लिए सबसे वीआईपी बताया गया है। ये एक बैलेंसिंग स्केल है। और यहाँ आता है हमारा एग्जाम फोकस पॉइंट। इंपॉर्टेंट, याद रखिए। हाँ, हमेशा पहले कंजंक्शन के जोड़े को ढूंढें और फिर हर शब्द के ठीक दाईं ओर देखें, इमीडिएटली टू द राइट। आपको देखना है कि संरचना मेल खा रही है या नहीं। चलिए इसे नॉट ओनली बट ऑल्सो के उदाहरण से डिकोड करते हैं। गलत वाक्य है शी नॉट ओनली लाइक्स कॉफी बट ऑल्सो टी। अब अपना अचूक हथियार इस्तेमाल करते हैं। नॉट ओनली के ठीक दाईं ओर देखिए, लाइक्स लिखा है जो एक वर्ब है। अब बट ऑल्सो के ठीक दाईं ओर देखिए, टी लिखा है जो एक नाउन है। वर्ब बनाम नाउन, स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। बिल्कुल, इसे सही करने के लिए नॉट ओनली की जगह बदलनी होगी। सही वाक्य होगा शी लाइक्स नॉट ओनली कॉफी बट ऑल्सो टी। अब दोनों के तुरंत बाद नाउन है। ये तो किसी पजल को सॉल्व करने जैसा है। ईदर और में भी ऐसा ही होता है, जैसे ईदर गो और स्टेइंग गलत है। हाँ, क्योंकि एक बेस वर्ब है और दूसरा जेरंड। सही होगा ईदर गो और स्टे। और बोथ एंड के केस में एक बहुत आम गलती है, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड वर्क्स हार्ड। यहाँ इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है और वर्क्स हार्ड एक वर्ब फ्रेज है। इसे संतुलित करने के लिए दोनों तरफ एडजेक्टिव चाहिए। शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। शानदार। अब हम बेसिक और मिडिल लेवल क्रॉस कर चुके हैं। अब बारी है भाग 5 की, एडवांस टीयर 2 और हिडन ट्रैप्स। यहाँ सबसे पहला जाल है तुलना का, कंपैरिजन। स्रोत में ट्रैप 1 दिया है, शी इज स्मार्टर देन हिम प्लेइंग क्रिकेट। ये एक बहुत बड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। शी एक सब्जेक्ट है और उसकी तुलना हिम से हो रही है जो ऑब्जेक्ट है। कर्ता की तुलना कर्ता से ही होनी चाहिए। तो सही वाक्य होगा शी इज स्मार्टर देन ही इज। बिल्कुल सही। और इसी में एक रैंक बूस्टर नोट है। ये पॉइंट आपको भीव से अलग करेगा। जो शब्द थैन या टू से जुड़ते हैं वो बिल्कुल संतुलित होने चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं आई प्रेफर टी दैन कॉफी, जबकि प्रेफर के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता। हाँ, और दोनों तरफ नाउन होना चाहिए। सही है, आई प्रेफर टी टू कॉफी। आगे बढ़ते हैं द लॉन्ग ट्रैप की तरफ, क्लॉज लेवल पैरालिज्म। एग्जामिनर जानबूझकर लंबे वाक्य देते हैं ताकि आपकी वर्किंग मेमोरी थक जाए। उदाहरण सुनिए, द टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, अटेंड क्लासेस रेगुलरली एंड दैट दे शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। जब तक स्टूडेंट एल्डर्स तक पहुंचता है वो शुरुआत का स्ट्रक्चर भूल चुका होता है। राइट। पहले टू वर्क हार्ड इन्फिनिटिव है, फिर अटेंड क्लासेस बेस वर्ब है और अंत में पूरा का पूरा क्लॉज दे दिया। इसे एक सांचे में ढालना होगा, टू वर्क हार्ड, टू अटेंड क्लासेस रेगुलरली एंड टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। अब इस वाक्य में एक प्रॉपर फ्लो है। और अब आते हैं द अल्टीमेट ट्रैप पर, हिडन पैरेललिज्म। नोट्स में इसके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना है। इसमें तो टोटल स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है। उदाहरण देखिए, द कंपनी एम्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इंप्रूविंग क्वालिटी एंड द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट्स। इंक्रीज बेस वर्ब, इंप्रूविंग जेरंड और रिडक्शन नाउन, तीनों अलग दिशा में भाग रहे हैं। इसे साफ और समानांतर क्रियाओं में लाना होगा, एम्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इंप्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट्स। बिल्कुल सटीक। और एडवांस स्ट्रक्चर्स में रादर देन और एज मच एज का भी जिक्र है। ये दोनों इक्वल टू साइन की तरह है। बायां हिस्सा और दायां हिस्सा बिल्कुल मिरर इमेज होने चाहिए। अगर मैं कहूं शी प्रेफर्स रीडिंग रादर देन टू वॉच टीवी, तो ये गलत है। रीडिंग जेरंड है और टू वॉच इन्फिनिटिव। सही होगा शी प्रेफर्स रीडिंग रादर देन वॉचिंग टीवी। और ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट एज मच एज टू स्विम भी गलत है। सही होगा प्लेइंग क्रिकेट एज मच एज स्विमिंग। एकदम सही। अब इन सारे नियमों को एग्जाम हॉल में याद कैसे रखा जाए, इसके लिए भाग 6 है, एग्जाम की रणनीति और लाइव अभ्यास।
इसमें एक स्टेप बाय स्टेप अटैक प्लान है। पहला, कंजंक्शन या ट्रिगर ढूंढें। दूसरा, वाक्य को स्प्लिट करें। तीसरा, पार्ट ऑफ स्पीच पहचानें। और चौथा, अगर मिसमैच है तो एरर वही है। और क्विक रिवीजन के लिए एक मेमोरी ट्रिक दी गई है। जब भी ट्रिगर्स दिखें तो क्या करना है? STOP स्प्लिट मैच स्ट्रक्चर। STOP स्प्लिट मैच स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया। अब इसी अटैक प्लान को लाइव प्रैक्टिस में आजमाते हैं। बिल्कुल। अब बारी है 5 रैंक बूस्टर बहुविकल्पीय प्रश्नों की। प्रश्न संख्या 1, शी इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो। विकल्प हैं A इंटेलिजेंस या B इंटेलिजेंट। अब यहाँ थोड़ा समय लीजिए। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव आएगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी इंटेलिजेंट। प्रश्न संख्या 2, द मैनेजर वांटेड टू राइट द रिपोर्ट, रिव्यू द डेटा एंड द टीम। विकल्प हैं A टू इवैल्यूएट, B इवैल्यूएट या C इवैल्यूएटेड। यहाँ राइट और रिव्यू दोनों बेस फॉर्म में है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी इवैल्यूएट। प्रश्न संख्या 3, ही इज डेडिकेटेड टू हिज स्किल्स। विकल्प हैं A इम्प्रूव या B इम्प्रूविंग। हमने पढ़ा था कि टू यहाँ प्रेपोजिशन है, इसलिए इसके बाद जेरेंड आएगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी इम्प्रूविंग। प्रश्न संख्या 4, ये रैंक बूस्टर से है। मोस्ट पीपल प्रेफर वर्किंग फ्रॉम होम कम्यूटिंग टू एन ऑफिस। विकल्प हैं A देन या B टू। प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी टू। प्रश्न संख्या 5, अल्टीमेट ट्रैप से। द न्यू पॉलिसी एम्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस वेस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। विकल्प हैं A द इम्प्रूवमेंट ऑफ, B इम्प्रूविंग या C इम्प्रूव। ले देखिए, इंक्रीज या रिड्यूस बेस वर्ब है तो तीसरी क्रिया भी बेस वर्ब होगी। सही उत्तर है ऑप्शन सी इम्प्रूव। बहुत ही शानदार डिकोडिंग रही आज की। कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बनाते हैं। बिल्कुल। अंसारी सर का जो अंतिम संदेश है नोट्स में, कीप प्रैक्टिसिंग कीप शाइनिंग, वो भी यही कहता है कि बिना निरंतर अभ्यास के भाषा पर पकड़ नहीं बन सकती। सही कहा आपने। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।